अब हम इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ आ गए हैं कि फील्ड में जाके टीम ने किस तरह काम करना है। तो फील्ड में पहुंचने के बाद टीम ने जो अपने एरिया आज के दिन में मौजूद मस्जिद जो आपके करीबी है, वहां पर आपने जाके सबसे पहले ऐलान करवाना है। इमाम मस्जिद साहब से रिक्वेस्ट करनी है, दरखास्त करनी है कि वो ऐलान कर दे कि ये गली से लेके वो गली तक या करीम की गली से लेके मुजाहिद की गली तक आज पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो तमाम वालिदैन से गुजारिश है वो अपने बच्चों को घरों में रखें ताकि पोलियो टीम जब आए तो हर बच्चे को मौका पर ही वैक्सीन पिलाई जाए। तो इसके अलावा अगर मस्जिद कमेटी है तो मस्जिद कमेटी के जरिए ऐलान करवाने की कोशिश करें। तो ये इसी सूरत में मुमकिन है कि टीम ने मुहिम से पहले उसको कमेटी के किसी मेंबर को मिला हो। अब हम देखते हैं आगे क्या होना है, यानी फील्ड में उसने अपना किस तरह काम करना है। लेकिन मजीद आगे बताने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और दूसरों को भी बताएं जिनको जो इस वक्त या कभी भी पोलियो का कैंपेन का जिसने करनी हो या कर रहे हो या उनके पास अपकमिंग पोलियो कैंपेन हो। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और टीम की भी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। चलते हैं जी फील्ड में। अब जिस तरह रेशनलाइजेशन के बाद पंजाब में जिस तरह लास्ट ईयर रेशनलाइजेशन हुई है 2022 में, तो इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पर टीम कम से कम घर हों G1, 2, 3 के एरिया के हिसाब से। तो काम करते इस तरह आपने जाना है। लेकिन अगर आपके इलाके में HRMP पॉपुलेशन अवेलेबल है तो आपने वहां सबसे पहले जाना है, उनकी वैक्सीनेशन करनी है। उसके बाद आपने प्रॉपर जो आपके घर हैं वहां पर आप जाएं और फिर बाद में आपने स्कूल में जाना है। फिर आपने घरों में जो आपका रूट मैप है उसके मुताबिक और ऑपरेशन प्लान में लिखा हुआ है घरों की वैक्सीनेशन आपने करते जाना। डोर मार्किंग के हिसाब से अपने जो घर हैं उनको मुकम्मल करने के बाद आपने जो टीम है उसने कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट पर कुछ देर के लिए रुकना। तो फील्ड में सबसे पहले जिस घर का नाम लिखा हुआ है, पहले घर के सरबराह का जिस तरह नाम लिखा है, उस घर के उस गली के उस घर में वहां पर पहुंचकर आपने उस घर के जो सरबराह है उससे मकसद के बारे में बताना है। दरवाजे को मुनासिब दस्तखत दें। अगर बेल मौजूद है तो बेल का बटन दबाएं, नहीं है लाइट बाज दफा गई होती है तो आपको इस हवाले से जरा मुहतात रह के ताकि लोग जो हैं आपकी वजह से परेशान ना हो। दरवाजे पे दस्तखत देने के बाद इसमें एक बात और बहुत जरूरी है। हमारे जो कस्बा जात हैं, विलेजेस हैं, वहां पर जो टीमें होती हैं अक्सर शनासा होती हैं, मकामी होते हैं। तो बाज दफा वो दस्तखत दिए बगैर घर का दरवाजा खुला है तो अंदर चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप एक कौमी फरीजा अंजाम देने जा रहे हैं, आप जैसे भी आपके तल्लक हैं उस घर से, लेकिन कैंपेन के दौरान आपने लाजमी उस घर के दरवाजे पे दस्तखत या बेल बजानी है ताकि उनको आपकी आमद का पता चल सके। इस हवाले से कि आप पोलियो की कैंपेन के एक मेंबर के तौर पर आए और उनके बच्चों की वैक्सीनेशन करने के लिए आए। तो जब आप दस्तखत दें, कोई फैमिली मेंबर आए तो मुनासिब फासला रखते हुए आप उनसे अपने आने का मकसद बयान करें। बड़ी शाइस्तगी से प्यार से बात करें ताकि आप की नुमाइंदगी ये इस तरह हो कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका तल्लक है और आप एक अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। शास्त्री से अपने आने का मकसद बताएं और फिर जब सलाम दुआ हो जाए तो उनसे पूछें कि आपके घर में पोलियो यानी अंडर 5 ईयर जोड़ा वाइज कितने बच्चे हैं। जब वो आपको बताएगा आप इस तरह शुरू करें। अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं तो सारे भाइयों के नाम फौरी अगर लिख सकते हैं, नहीं अगर याद रखें तो जिस तरह भी ये आपसे मुनासिब समझे, आप उनसे जोड़ा वाइज पूछें बच्चे अंडर 5 ईयर कितने हैं, जितने हैं उनकी तादाद, और फिर उसके बाद उनसे कहें कि इसके ये सब बच्चों को बुला लें और कंफर्म कर लें कि तमाम जो बच्चे हैं वो जोड़ा वाइज उसी तरह लिख लें। जब ये आप उनकी वैक्सीनेशन कर लेंगे तो टैली शीट की फ्रंट साइड पर आप जितने बच्चे उस घर में वैक्सीनेट हुए हैं उनकी डिटेल, छोटे बच्चों में यानी 1 साल से कम वाले और बड़े बच्चों 1 साल से 5 साल वाले बच्चे जो हैं उनकी तफसील लिखें, और जो गैर हाजिर बच्चे हैं उनकी तफसील टैली शीट की बैक साइड पे आए। इसमें एक और बात बताना बड़ी जरूरी है कि आमतौर पर टीम जब लिखती है तो तफसील से नहीं लिखती, फोन नंबर नहीं लिखती कि टीम
बच्चा कहाँ पे गया हुआ है। तो इस हवाले से जरूरी है कि मुकम्मल तफसील के साथ लिखें ताकि कल को कवरेज के लिए उसके आसानी हो सके। अगर विटामिन ए की कैंपेन चल रही है कैंपेन में, तो उस हवाले से भी जो 6 माह से कम उम्र बच्चे हैं उनको आप विटामिन ए के कैप्सूल नहीं पिलाएंगे। 6 माह से 1 साल वाले बच्चों को विटामिन ए के नीले कैप्सूल, और जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको विटामिन ए के जो रेड कैप्सूल हैं वो पिलाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं पोलियो और विटामिन की डेफिशिएंसी से बच सकें। इसके बाद आपने अगर देखा है कि उस घर में 6 माह से 5 साल तक कोई बच्चा है जिसने जो विटामिन ए इसके लिए एलिजिबल है, अहल है, वो घर में मौजूद नहीं है, तो टेलीशीट की बैक साइड पर उनको विटामिन ए का एनए लिखें, जिस तरह आप उनको ओपीवी का एनए लिखेंगे, ताकि बच्चा जो दोनों उसको डोजें जो कैंपेन के दौरान पिलाई जानी चाहिए थी वो उसको मिल जाए। इसके बाद आप टेली शीट को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से उस घर से ही फिल करके निकलें, ताकि किसी तरह की कोई फील्ड ना रहे और विजिटर को बाद में कोई बच्चा ऐसा ना मिले जो अनरिकॉर्डेड रह जाए, जिसकी मालूमात या तो वैक्सीनेटेड हो या अगर घर में मौजूद नहीं है तो टेली शीट की बैक साइड पे हो। और इसमें जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए काफी कोशिशें की हैं, वो एक ही बात कहते हैं, किसी भी घर का बच्चा या तो टेली शीट की फ्रंट साइड पे हो या टेली शीट की बैक साइड पे हो, तो ये दो ही सूरतें हैं। इसके अलावा बच्चा अगर मिलता है तो टीम की नाअहली करार दिया जाता है। तो आपके लिए घर में ही तमाम जो टेली शीट के कॉलम्स हैं वो फिल करना जरूरी है। घर से फारिग होने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तरह वैक्सीनेट करने के बाद उनकी आपने फिंगर मार्किंग करनी है, और फिंगर मार्किंग को आप नेल पेंट ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि निशान जो है वो ज्यादा देर तक रहे। आमतौर पर टीम्स जो हैं फिंगर मार्कर की क्वालिटी के बारे में बात करती हैं, तो क्वालिटी को चेक किया गया है, जांचा गया है, यहाँ पर जो कि साबित हुआ है कि जब तक मार्कर की जो टिक की आवाज आनी चाहिए वो नहीं आती, मार्कर फिर 1-2 दिन ही सही तरह से काम बड़ी मुश्किल से करता है। अगर उसकी टिक की आवाज आ जाए, यानी टैप के साथ जब उसको बंद किया गया है तो टिक की आवाज आती है, अगर वो आ जाती है यानी दोनों चीजें बाहम मिल गई हैं, उससे एयर जो हवा है वो उसके जो अंदर केमिकल है उसको खराब नहीं करेगी और मार्कर ज्यादा देर तक काम करेगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस भी किया था। तो तमाम से गुजारिश है कि मार्कर की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए वो जो मार्कर को अच्छी तरह हर वैक्सीनेशन के बाद, हर फिंगर मार्किंग के बाद अच्छी तरह बंद कर लें। अगर बच्चे मौजूद हैं तो सबको लगा दें, जैसे ही वो वैक्सीनेट होते जाएं, पहले वैक्सीनेशन होगी फिर फिंगर मार्किंग होगी। तो सारा अमल आपने कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो एनए और जो गेस्ट चिल्ड्रन वाले फॉर्म्स हैं उनको फिल करना भी जरूरी है। अगर बच्चा आउट ऑफ तहसील है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर आप उनको लाजमी तौर पर लिखेंगे। और जो एनए वाला फॉर्म है इसी तरह उस पर जो आउट ऑफ तहसील, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और जिस तरह गेस्ट वाला है तो गेस्ट में भी आउट ऑफ तहसील, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाले तमाम बच्चे दर्ज करेंगे, जो कि इवनिंग मीटिंग में आप अपने मुतल्लिका सुपरवाइजर को हवाले करेंगे, ताकि वो जब तहसील लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें वो प्रेजेंट कर सके। इसके साथ साथ आपने जो मखसूस हवालात हैं टेली शीट के ऊपर लिखे होते हैं वो तमाम के तमाम पूछने हैं। उसमें जो खास तौर पर सवालात हैं वो एएफपी के बारे में है, 0 डोज बच्चा के बारे में है, और जो मेहमान बच्चे हैं, मुलाजमा का बच्चा है, किराएदारों के बच्चे हैं, इन तमाम के बारे में पूछना है। कोई बीमार बच्चा है, कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, इन तमाम के बारे में पूछना है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो वैक्सीनेशन पीने से रह ना जाए। फिर ये जब आपकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएं, जब 100% आप इंश्योर हो जाएं, तो फिर आप टेली शीट की फिलिंग जो है वो मुकम्मल करें। और टेली शीट की फिलिंग मुकम्मल करते वक्त आप एक बात ज़हन में रखें कि बच्चा जो है किसी भी घर का, वो तो या तो टेली शीट की बैक साइड पे हो या उसकी फ्रंट साइड पे हो, ताकि कोई भी बच्चा उस घर में वैक्सीनेशन से रह ना जाए। ये सारे सवालात आप करने के बाद, और फिर उनकी जिस तरह विटामिन के बारे में मैंने बात की, वो आप करने के बाद उस घर के जो अफराद हैं जो उस वक्त मौजूद हैं या जो वैक्सीनेशन के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करें शाइस्तगी से।
और उस घर से निकलने के बाद आप जो टैली शीट पे आपने लिखे हुए बच्चे जिनकी आपने वैक्सीनेशन की है उसके मुताबिक आप डोर मार्किंग करेंगे। इसमें अगर विटामिन ए की कंपेन हो रही है तो फिर आप विटामिन ए की भी मार्किंग करेंगे एलिजिबल बच्चों की। अगर उस घर में 3 बच्चे हैं, एक विटामिन ए के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप जो पोलियो की वैक्सीनेशन आपने की है उसके 3/3 लिखेंगे और जो विटामिन ए है उसके 2/2 लिखेंगे, क्योंकि एक बच्चा एलिजिबल नहीं था। ये सारा प्रोसेस आप मुकम्मल करेंगे। इसमें जो आम कुछ अजला में जिस तरह साथ डोर मार्किंग के साथ 0 डोज और AFP की भी मार्किंग एक छोटी सी होती है, वो करेंगे। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो जिस तरह हदायत हैं उसके मुताबिक वो कर लें। बाकी विटामिन ए की जो मार्किंग है ये प्रोविंशियल की तरफ से भी गाइडलाइन है कि आप जिस तरह OPV की मार्किंग करते हैं इसी तरह आप विटामिन ए की एलिजिबल बच्चों की भी करेंगे। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने मुनासिब जगह पर आपने डोर मार्किंग करनी है, क्योंकि बाज दफा जो घर वाले हैं उनका एतराज भी बनता है और आपकी मसलसल, तो इसलिए कोई मकसूद घर से यानी दरवाजे से हट के भी जो कोई मुनासिब जगह है वहां पर आप डोर मार्किंग करें। इसके बाद जब आपने नेक्स्ट इसी तरह घर चलते जाना है, तमाम घरों में वैक्सीनेशन करती हैं और जिग जैग आपने कभी भी काम नहीं करना, क्योंकि जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक जिग जैग काम करना मना है। जो टीम है उसने कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट पर कुछ देर के लिए रुकना है, जो उसने डिसाइडेड ऑपरेशन प्लान पे लिखी है कि मैं यहाँ पर रेस्ट करूंगी, और वहां पर वो फ्लेक्स भी एक छोटी सी लगाएगी ताकि जो कोई अन्य अगर बच्चा आ जाता है और घर वालों को भी पता हो मोहल्ले में या जहां पर जिस इलाके में आप वैक्सीनेशन करिए कि फलां जगह पर इतने से इतने बजे तक टीम में बैठते हैं, अगर कोई बच्चा रह जाता है आ जाता है बाद में तो उनकी वैक्सीनेशन हो जाए। आमतौर पर जो बच्चे हैं स्कूल से वापस 2 से 3 बजे आते हैं, तो टीमों को चाहिए कि वो सेम डे एनए कवरेज की जो बेहतर टीमें हैं या जिनकी कवरेज अच्छी होती है वो लाजमी तौर पर बच्चों के वापस आने, जो खासतौर पर स्कूल में गए हैं उनके वापस आने का आमतौर पर टाइम जो होता है पंजाब में जिस तरह देखा जा रहा है वो 2 से 3 बजे है। तो टीमों को चाहिए कि इस एरिया में इस पीरियड में लाजमी तौर पर वो रिविजिट के लिए आए, उसको सेम डे एनए कवरेज के लिए आए ताकि उसकी अबव 50% एनए कवरेज हो। तो ये सारे स्टेप्स थे। अब हम चलते हैं वापस हेल्थ फैसिलिटी पर। जब हमने अपने दिन भर का काम कर लिया तो वापस हेल्थ फैसिलिटी पर जाके हमने कौन से काम करने